Welcome back students. This is 10th class mathematics and today we will discuss about next question number 7. Find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. So students, this is the given question and according to this question फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट जो 22 टर्म्स है उसका अपने को सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म क्या आ जाएगी 149. तो सबसे पहले देखो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7. चलो लिख लेते हैं इसको. 22nd टर्म यानी कि इसकी जो 22वीं टर्म है 22nd टर्म जो है ये किसके इक्वल देगी 149. तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन की वैल्यू कितनी देखो 22nd टर्म है वो कितनी देगी आपको 149. ए इट इज नॉट गिवन. एन माइनस 1 एन यानी कि 22 यानी 22 माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू है 7. इसको आप इधर लियो. ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई. तो सो वी हैव डी इज इक्वल टू 7 एंड ए इज इक्वल टू 2. इसके बाद में अपन बात करते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. सम फाइंड करना. तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड सम. अब देखो 22 टर्म्स है यानी 22 टर्म्स का अपने को क्या करना सम फाइंड करना. तो चलो यहाँ n की जगह क्या दे लेते हैं 22. यहाँ पे भी 22 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 प्लस एन माइनस 1 अगेन 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 7. स्टूडेंट्स आपको इसको सोल्व करना है और इसका आपका आंसर इस तरीके से आपको आंसर जो है वो क्या करना आपको फाइंड करना है. तो आई थिंक यू कैन डू दैट. आप इसको आगे सोल्व करना है तो सोल्व कर लेना. कैंसिल कर देना इन दोनों. मल्टीप्लाई 7 का 22 माइनस 1 एंड 21 हो जाएगा. 21 का 7 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना. Okay, next question number 8. Question number 8. Find the sum of first 51 terms. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms whose second and third terms are
14 and 18. 14 and 18 respectively. This is the question, students. Find the sum of first 51 terms. यानी 51 टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना है. AP whose second and third terms are 14 and 18. यहीं से अपना आंसर स्टार्ट होगा. सेकेंड टर्म क्या है 14, यानी A2 की वैल्यू है 14 एंड थर्ड टर्म क्या है 18. तो A3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 18. स्टूडेंट सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपको ये दे रही है. एक बात बताओ, कोई भी एपी है ना वो इसी तरीके से लिखते हैं, पर जैसे कि ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे तो होती है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और ये कौन सी है थर्ड टर्म. तो देखो A2 सेकेंड टर्म क्या आपकी a प्लस डी, तो मैं a प्लस डी को क्या रख सकता हूँ 14. a प्लस डी की वैल्यू क्या है 14 और a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 18. a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 18. चलो साइन चेंज करके इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं. a से a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, d माइनस 2d माइनस डी एंड 14 माइनस 18 यानी कि माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा. d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी. d की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स 4. तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आ गई डी की वैल्यू. ये जो डी की वैल्यू आई है ना आपके पास, ये डी की वैल्यू आप रखो इसके अंदर. ए प्लस डी इज इक्वल टू 14. डी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 रखो. 4 को आप उधर ले जाओ. 14 माइनस 4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 10. तो स्टूडेंट्स वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड इट इज इक्वल टू 10. अब देखो अपने पास वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ डी. ए की वैल्यू भी है और डी की भी वैल्यू. एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. इन 51 टर्म्स का आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. तो सम का फॉर्मूला लगाओ पहले तो. (51) टर्म्स यानी s की जगह आप 51, n की जगह 51, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस n माइनस 1, सॉरी n की वैल्यू क्या है 51, d की वैल्यू क्या है आपकी 4. टेन इंटू 2 20 प्लस 15 माइनस 1 50 एंड 2 4. स्टूडेंट्स इसको आपको आगे सोल्व करना है और आगे सोल्व करके इसका आंसर आपको मैच करना है. एंड आई थिंक यू कैन डू दैट सेल्फ. ये आप लोग सेल्फ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. If the sum of first 7 terms, if the sum of first 7 terms, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. Find the sum of first
n terms and find the sum of first n terms. जैसे क्वेश्चन आंसर देखो इसका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी 7 टर्म्स का जो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो क्या दे रहेगा, वो 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स ये दे रहेगा वो, देखो एस एन का ये फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि एन की जगह क्या रख दो एक बार के लिए 7, ठीक है, एन की जगह क्या रख देंगे 7, ए की वैल्यू अपने पास है ही नहीं, 7 माइनस 1 डी, चलो यहाँ पे एन की जगह 7 माइनस 1 6, S7 जो टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है 49, यानी कि S7 की वैल्यू कितनी है 49। 7/2 जो है इसका इधर मल्टीप्लाई करो, देखो 2 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 2 जा 14, तो दिस इज ओवर इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से आई अपने पास, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी शुरुआत के जो 7 टर्म्स है उन 7 टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है 49 के इक्वल है, तो उससे अपन ने ये एक इक्वेशन बना ली। आगे आपको दे रखा है 17 टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा 289, इन एस 17 कर दो, एन की जगह आपको क्या लिखना है 17, 2a प्लस 17 माइनस 1, और डी की जगह अपन क्या रखेंगे डी की वैल्यू, एस 17 जो है वो किसके इक्वल है 289, 17 माइनस 1 16 डी, इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 16 डी। 17 से स्टूडेंट्स ये 289 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 34। दिस इज ओवर इक्वेशन सेकेंड। अब स्टूडेंट्स अपन फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की, और सॉरी ये क्या लिखा है यहाँ पे डी है, ए और डी की वैल्यूज आ जाएगी अपने पास। तो चलो इसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। टू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। माइनस 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 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 माइनस 16, 6 माइनस 16 यानी ये आ जाएगा आपका माइनस का 10d। 14 माइनस 34 ये आ जाएगा आपका 20 माइनस का, क्योंकि 14 माइनस 34 माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 20/10 एंड इट इज इक्वल टू। डी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 2। ये जो डी की वैल्यू वो आप कहाँ रखोगे, इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू भी अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो इस तरीके से
चलो ये डी की वैल्यू है वो रखते हैं इसमें। देखो 2a की जगह तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस 6 डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 2 जा 12, 14 माइनस 12, 14 में 12 गए 2, a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो स्टूडेंट्स डी की वैल्यू तो आ गई 2 और a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी 1 आ गई। तो इस तरीके से अपने पास a की और d की दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी n टर्म्स का अपने को जो सम है वो क्या करना है, आपको फाइंड करना। तो a और d की जो वैल्यू है ना वो अपन लिख लेते हैं साइड में। a की वैल्यू आई 1 और जो d है d की वैल्यू क्या आ गई 2। तो बाकी को इरेज कर देते हैं और जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट n टर्म्स है उनका अपन सम फाइंड करेंगे। यानी n टर्म का मतलब हो गया कि आपको n की जगह है ना n ही रखना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो स्टूडेंट्स n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 d। ध्यान रखना n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अपने को कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, n टर्म्स का। तो n की जगह क्या रखेंगे अपन, n ही रखेंगे। 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है 2। ठीक है, n की जगह आपको n ही रखना है। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2। तो स्टूडेंट्स 2 से ये जो -2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बचेगा आपके पास, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2n। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और n इंटू एन क्या बन जाएगा n स्क्वायर। तो फर्स्ट जो n टर्म्स का सम है वो अपने को इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, तो इसके आप स्टूडेंट्स बार बार क्या करोगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ्स का एक ही रूल है, जो भी क्वेश्चन बड़े हो डिफिकल्ट हो उनको आप समझो धीरे धीरे और उनकी बार बार क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है ही नहीं समझने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स। शो दैट A1 A2 form an AP form an AP form an AP whose an is defined as where, sorry, an is defined as below। फर्स्ट दे रखा आपको
an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms. Also find the sum of first 15 terms. Sum of 15 terms in each case. ये दे रखा हूँ. This is the question and this is the question number 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास. According to the question, show that a1 a2 dot 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 an form an ap. यानी कि ये जो है ना a1 a2 ये आपकी ap है where an is defined as, एक बार तो an का फॉर्मूला ये दे रखा है और एक बार an का फॉर्मूला ये दे रखा है. एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. हर एक केस में आपको 15 टर्म्स में क्या करनी, फाइंड करनी है. तो चलो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. an इज इक्वल टू 3 प्लस का 4n. सबसे पहले आप a1 निकालते हैं. देखो a1 यानी n की जगह क्या रखेंगे 1. तो ये आ जाएगा 7. a2 निकाल दो. 2 निकालेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 2. 4 2 जो 8, 8 और 3 11. a3 फाइंड करो तो n की जगह क्या पुट करेंगे 3. तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जो 12, 12 और 3 15. तो यानी हर एक बार देखो अपने पास क्या बन गया. पहले तो आया था 7, फिर आ गया था 11, फिर 15. देखो 11 माइनस 7 4 आएगा. 15 माइनस 11 भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है. तो कॉमन डिफरेंस सेम है. तो ये क्या है एक एपी होगी. दिस इज एन एपी. ये क्या है स्टूडेंट्स एक एपी होगी. अच्छा डिफाइन एज बिलो. साथ में इसने कहा कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. अब इसके अंदर मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है 7. कॉमन डिफरेंस डी कितना 11 माइनस 7 यानी कि 4. अच्छा आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स. यानी अपने को फर्स्ट जो 15 टर्म्स है उनका अपने को क्या करना है सम फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स एस एन का फॉर्मूला लगाओ. फिफ्टीन टर्म्स यानी एन की जगह अपने को क्या लिखना है 15. 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू क्या है 15. डी की वैल्यू कितनी आ गई 4. इसको आप लोग स्टूडेंट सोल्व कर लेना. 15 टर्म्स का सम आपको मिल जाएगा. इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ऐसे करना है. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हो जाएगा. इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी मेथड से करना है. पहले आप a1 रखोगे, फिर a2 रखोगे, a3 रखोगे. इस तरीके से एक एपी बनाओगे, फिर आप 15 टर्म का सम फाइंड करोगे बस. तो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे. ओके नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11. Okay, question number 11. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. 4n minus n square. What is the first term? What is the first term?
what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the sum of first two terms, what is the sum of first two terms, what is the second term, what is the second term, what is the second term. Similarly find the third, similarly find the third, the 10th, the 10th and the nth term. This is the question. This is the question. So according to the question, students, we have if sum of first n terms of an AP is 4n minus n स्क्वायर, यानी शुरुआत की जो फर्स्ट जो n टर्म्स है किसी एपी की, उसका सम दे रखा अपने को 4n माइनस एन स्क्वायर. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. आपको पहला क्वेश्चन ये इतने ही ध्यान में देना है, बाकी क्वेश्चंस को भूल जाओ. फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना देगा 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि एस एन का जो फॉर्मूला आपको इसमें बना के दिया हुआ है 4n माइनस का एन स्क्वायर, ये दे रखा है. फर्स्ट n टर्म का सम 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब सबसे पहले आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. एक बात बताओ मुझे, अगर कोई इस तरीके से एपी, पहले तो मेरे को ये चेक कर लो इसको कि दिस इज एन एपी और नॉट. चेक कर लो कि ये एपी है या नहीं है. तो ऑब्वियसली 2 4 6 है, 2 2 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली दिस इज एन एपी. ये तो आपको पता चल गया हो गया कि हाँ भाई ये एक एपी होगी. 2 4 6 और 8. अच्छा, इस एपी के अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत की 2 टर्म्स का सम बताओ कितना है, शुरुआत की 2 टर्म का सम, तो 4 और 2 क्या बताओगे आप, 6 बताओगे. अगर मैं आपसे पूछता हूँ सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, then you will tell 6 plus 4 10 and 10 or 2 12. Then you will tell me this is will be equal to 12. Suppose if I ask you what is the sum of only first term, यानी कि ओनली जो फर्स्ट टर्म है उसका सम बता दो कितना है, तो फर्स्ट टर्म आप किसको ऐड करोगे आगे, देयर इज नॉट एनी टर्म, आगे कोई टर्म ही नहीं है जिसको आपको ऐड करना. तो फर्स्ट टर्म आप क्या लिखोगे, केवल 2 ही तो लिखोगे. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट टर्म का सम बताओ, यानी S1 बताओ कितना है, मुझे इस एपी में S1 की, वापस देखो इसको, S2 का मतलब क्या, शुरुआत की 2 टर्म का सम, तो 2 + 4 कितना बताओगे, 6. मैं पूछता हूँ S3 बताओ, यानी शुरुआत की 3 टर्म्स का सम, 6 + 4 10 and 10 + 2 12. बट सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म, यानी S1 की वैल्यू बताओगे, क्या बताओगे. अब बताओ किसको ऐड करोगे, केवल अपने पास क्या है, 2 ही तो है, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि A और S1 इन दोनों की वैल्यू क्या है, 2 2 है. तो एक चीज का एक नया फॉर्मूला मान लो या फिर एक नया रूल मान लो इसको, कि हमेशा फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो सम, ये दोनों ही आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. कोई भी एपी, किसी एपी में अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टर्म का सम बताओ, तो वो एक ही चीज है, देयर इज, बस बोलने का फर्क है कि एक बार तो कह दिया फर्स्ट टर्म का सम बता दो, या फिर आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दोनों एक ही चीज है, देयर इज नो डिफरेंस, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स अब अपने को पता चल गया होगा कि अपने को करना क्या है. फर्स्ट टर्म इन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है. तो अपन है ना S1 निकाल देते हैं, ये वाला S1 फाइंड कर लेते हैं, और S1 फाइंड करेंगे तो S1 किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, तो फर्स्ट टर्म अपने को मिल जाएगी. तो चलो इसमें S1 फाइंड करो.
S1 यानी n की वैल्यू क्या रखनी है 1, यहाँ पे भी रखा और यहाँ पे भी रखा, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, चाहे आप इसको S1 बोल दो चाहे आप A बोल दो, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ये स्टूडेंट्स आपकी क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी आपको S2 के बारे में पूछा है। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट जो टू टर्म्स है उसका अपने को सम फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है। तो n की जगह क्या पुट कर दो 2 कर दो, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इट इज इक्वल टू 4। S2 इज इक्वल टू 4, यानी शुरुआत की जो फर्स्ट जो टू टर्म्स है उनका जो सम है वो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये आ गया 4 आ गया आंसर। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब एक चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म के लिए तो आपने बोल दिया कि भाई S1 है वो 3 आ गया, तो फर्स्ट टर्म आपकी ये आ गई। सेकंड टर्म के लिए ये मत बोल देना कि S2 है ना 4 है तो सेकंड टर्म भी 4 हो गई, सेकंड टर्म के लिए ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो मैंने कंडीशन बताई है ना वो केवल S1 के लिए, इन दोनों के लिए। अब मेरे को ना S2 है और S1 है, अब देखो एक बार एग्जांपल 2 4 6 8, दिस इज एन एपी। चलो S1 बताओ कितना है 2, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम कितना है 2, S2 यानी कि शुरुआत की टू टर्म्स का सम कितना है 2 प्लस 4, शुरुआत की टू टर्म्स का मतलब दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपसे मैं पूछूं इस क्वेश्चन में इसमें इतने में सेकेंड टर्म बताओ, तो आप क्या बताओगे 4 होती है, सेकेंड टर्म क्या होती है 4 होती है। लेकिन आप इससे भी फाइंड कर सकते हो सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू है 6 माइनस 2, इट इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म 4 है, आप देख सकते हो सेकेंड टर्म कितनी है 4 है। तो यहाँ से तो आपने चलो डायरेक्ट देख के बता दिया हाँ भाई कि सेकेंड टर्म 4 है, लेकिन आप है ना इस तरीके से फाइंड करके भी आप बता सकते हो कि सेकेंड टर्म 4 है या नहीं। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट्स अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वो सेम चीज अपन यहाँ करेंगे, अपने पास देखो S2 भी है और S1 भी है और अपने को सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, तो सेकेंड टर्म का एक फॉर्मूला क्या है S2 माइनस S1। तो चलो मैं यहाँ पे भी ये अप्लाई कर देता हूँ S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू कितनी है 4, S1 की वैल्यू कितनी है 3, तो सेकेंड टर्म क्या आ गई 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे पूछा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। अब एक बात, तो फर्स्ट टर्म क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं कोई, फर्स्ट टर्म क्या थी 3, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या आ गई 1, ठीक है, और बाकी के टर्म का हमें पता नहीं है। ये तो बात है ना कि फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म क्या आ गई 1। चलो फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू तो आ गई 3 और डी कैसे, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए अपन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस, यानी कि 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यानी कि -2। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, राइट। अब आपसे क्या पूछा है बहुत सारी चीजें फाइंड करो, जैसे फाइंड द थर्ड टर्म, तो चलो थर्ड टर्म फाइंड बता देता हूँ कैसे फाइंड करनी है। आपसे पूछा है एक तो फाइंड द थर्ड टर्म, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, एन की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1
3 माइनस 1 डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, 3 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 2 टू जो 4, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1। तो ये थर्ड टर्म आ गई। और क्या पूछा आपसे 10th टर्म, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देना 10 रख देना, बाकी सेम रहेगा, कर लोगे। nth टर्म n की जगह n पड़े रहने देना, बस यहाँ पे देखो n माइनस 1 रहेगा तो पड़ा रहने दो n, क्या दिक्कत है, बता देता हूँ। देखो nth वाले में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, 10th वाला तो देखो सेल्फ करना ही पड़ेगा। वो 10th टर्म फाइंड करोगे तो आपको ना n की जगह 10 रखना है, जैसे 3 रखा ना मैंने, यहाँ 3 की जगह 10 आएगा, बाकी का ये सारा सेम रहेगा। कौन से इसमें, अब अपन बात करते हैं nth टर्म की, यानी n की जगह क्या रखेंगे n रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 डी, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2, इन दोनों से होगा, माइनस को अंदर ले जाओ 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 2n आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो ये nth टर्म आ गई, बस हो गया ये, और क्या। तो दिस इज इट वाज द क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of first 40 positive integers sum of first 40 positive integers 40 positive integers divisible by 6। Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। Find the sum of first 40 positive integers, यानी सम फाइंड करना जो कि 6 से क्या हो डिविजिबल हो। तो स्टूडेंट 6 से डिविजिबल कौन कौन से टर्म होती है, तो 6 फिर 12 फिर 18 ऐसे, ये जो है ना ये सारी जो टर्म्स है ये क्या है 6 से डिविजिबल। ध्यान में रखना 6 का मल्टीपल बोल दो चाहे 6 का डिविजिबल बोल दो, टर्म्स आपकी वही है कि सेम, चाहे मल्टीपल बोल दो चाहे डिविजिबल बोल दो। तो 6 12 18 ये आ गई। अब इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 6, d 12 माइनस 6 ओके। आपको फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एस एन आपको दे रखा है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन सम फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी है 40, तो एस 40 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, n की वैल्यू है 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, 40 अपॉन 2 20 6 टू 12, ये आ जाएगा आपका 39 इंटू 6। तो स्टूडेंट्स आपको इसको क्या करना है सोल्व करना है, 40 टर्म्स का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 टर्म्स का सम फाइंड करो, 20 टर्म्स का सम फाइंड करो, 40 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो आपसे मैं पूछ लेता हूँ 10 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो n की वैल्यू आप क्या लोगे 10 लोगे। अगर आपसे मैं कहूँ कि 40 टर्म्स का सम फाइंड करो तो n की वैल्यू आप क्या लोगे 40 लोगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। अपना होमवर्क कंप्लीट करें और आगे के क्वेश्चन अपन कल स्टार्ट करेंगे।